आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मॉडिंग क्या होती है। तो देखो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पीडीएफ्स में, फिर भी कुछ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया, तो मैं एक बार इधर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जब भी हम एक ऐप बनाते हैं, एग्जांपल ले लिया जाए, अगर हम एक एंड्रॉयड स्टूडियो से ऐप बनाया हमने जावा का यूज़ करके, तो हमने जब उसको कंपाइल किया तो वो कंपाइल होके जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। देखो, जैसे जावा में हमने ऐप बनाया, तो जावा जो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारा सिस्टम नहीं समझ सकता, या जो कंप्यूटर है या फ़ोन है, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और एक ऐसा कोड बनाएगा जो कि मोस्टली डिवाइसेस पे कंपैटिबल होगा। इन केस अवर एंड्रॉयड फ़ोन, इट्स स्मॉली, मतलब स्मॉली जो है उसमें कन्वर्ट करेगा। स्मॉली जो है हमारे एंड्रॉयड बाइटे कोड, जो कि डेल्विक बाइटे कोड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है। देखो, मॉडिंग का मतलब इसमें लिखा है, ऐप मॉडिंग इन्वॉल्व्स एडिटिंग एंड मॉडिफाइंग द बाइटे कोड ऑफ एन एप्लीकेशन। हम एक्चुअल सोर्स कोड को एडिट नहीं कर रहे हैं इस जगह पर, क्योंकि एक्चुअल सोर्स कोड अगर हमारे पास है, हम उसको एडिट कर रहे हैं, तो एक डेवलपमेंट का पार्ट बन जाएगा या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट बन जाएगा। ऐप मॉडिंग का पार्ट नहीं रहेगा वो। तो अगर हमारे पास सोर्स कोड है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगी या ऐप इंजीनियरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास सोर्स कोड नहीं, हम फिर भी उसमें एडिट कर रहे हैं। सपोज़ एक ऐप क्रैश कर रहा है बार बार, अगर हम उसको फिक्स करना चाहते हैं तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे उसके कोड को। तो वो जो कोड होगा, हमारे पास एक्चुअल सोर्स कोड तो है नहीं, तो हम बाइटे कोड को ही एडिट करेंगे ना। अब कंपाइलिंग क्या होती है? अभी मैंने कंपाइलिंग बोला कि कंपाइल पे होता है। देखो, कंपाइलिंग जो होता है प्रोसेस होता है। एग्जांपल ले लो, जावा से हमने जावा और कॉटलिन का यूज़ करके एक ऐप बनाया, तो मैंने वही बोला कि डायरेक्ट सिस्टम हमारा नहीं समझ पाएगा उस लैंग्वेज को। तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले तो उसको स्मॉली में कन्वर्ट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और देन उसको .apk बंडल में पैक करेगा। जो कि बंडल होता है, उसमें ऐप्स के रिसोर्सेज रहते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजेस उसमें रहती हैं। टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसका अलग होता है। वो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि भाई ऐप्स में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। उसके बाद हमारा बाइटे कोड, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। एंड्रॉयड बाइटे कोड रेफर्स टू द कंपाइल्ड फॉर्म ऑफ द जावा एंड कॉटलिन कोड दैट रन्स ऑन द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। एंड्रॉयड बाइटे कोड ये होता है, हर चीज़ का बाइटे कोड अलग होता है। एग्जांपल जावा का अगर हम लें, तो जावा का जो बाइटे कोड होता है उसको जेवीएम में रन किया जाता है। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। खैर वो डीप हो जाएगा, उसको फ़िलहाल हम साइड में रखते हैं। फ़िलहाल हम एंड्रॉयड बाइटे कोड पे फोकस करते हैं, जो कि हमारा है डेल्विक बाइटे कोड भी इसको कहते हैं, क्योंकि हमारा ऐप जो है वर्चुअल मशीन में रन करता है उसको, जिसका नाम है डेल्विक वर्चुअल मशीन। तो उसमें डेक्स फाइल्स एग्जीक्यूट होती हैं। अभी मैं डेक्स फाइल पे एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा भाई डेक्स फाइल्स कैसे एग्जीक्यूट होती हैं और वो उनका काम क्या है। पूरे हमारे मॉडिंग कोर्स का मेन यही है कि डेक्स फाइल्स एडिट करी जाती हैं, और उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है हमारी स्मॉली। उसी पे पूरा ये कोर्स है और बाकी चीज़ें हैं। तो देखो, जो हमारा स्मॉली होता है, स्मॉली का कोड हमारा कौन रन करता है? ART एंड डेल्विक वर्चुअल मशीन। ART मतलब एंड्रॉयड रन टाइम। खैर ये सब चीज़ें जो है बस मैं एक समझा रहा हूँ, क्योंकि भाई जो भी कोर्स बनाता है वो ये सब चीज़ें कवर नहीं करता है। वो क्या करते हैं, वीडियो डाल दिया जिसमें हम उसका मूव रिज़ल्ट वर्जन 0 ये सब चीज़ें, मतलब V0 को चेंज कर देते हैं, ट्रू कर दिया, फॉल्स कर दिया, लो हो गया मॉड। भाई इससे काम नहीं चलता ना। मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने महंगे महंगे कोर्सेज लिए हैं उनको ये तक नहीं पता होगा कि मॉडिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो अभी मुझसे एक बंदा पूछ रहा था कि C++ और हमारा जो है बाइटे कोड में डिफरेंस क्या होता है। तो भाई, जैसे अगर तुम C++ को कंपाइल करते हो तो उसका भी बाइटे कोड बनता है, जिसको तुम एक्चुअल में रीड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई रीड करने के लिए हमारे पास C++ है ना। भाई मैंने कहा, शुरुआत में ही बोला कि सिस्टम को नहीं समझ में आता डायरेक्ट कोड, उसको अपना चाहिए। देखो, अभी हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो बाइनरी कंप्यूटर से, हमको 0 1 समझ में आता है केवल और केवल। तो वैसे ही कुछ लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जाता है कि सिस्टम उसको डायरेक्टली समझ ले। तो C++ में तो हम कोड लिख रहे हैं। एग्जांपल इसमें भी दे रखा है कि हमारा जो है कंपाइलिंग में, कि जावा, स्विफ्ट और जो है हम C++ में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, तो उसको जब हम कंपाइल करते हैं तो जो एक्चुअल सिस्टम जो है हमारा डायरेक्ट कोड नहीं रन कर सकता, वो हमारा बाइटे कोड रन करता है। तो वो मुझे होप है, आई होप दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड। तो अगले ट्यूटोरियल में हम जो है समझेंगे कि APK फ़ाइल
में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट आ रहा है किसी को तो कमेंट करके पूछ ले, मैसेज करके पूछ ले, मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा उसको। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी रहे, इसीलिए 4 महीने का मैंने कोर्स ये रखा है कि 4 महीने में एक एक चीज़ समझ जाएंगे सब कोई, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं उसका होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और रेफ़र वगैरह आप कर सकते हैं, 150 रुपीज़ पर रेफ़र मिल रहा है। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।